नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल, टीजी2, एनपीसीआईएल, बार्क आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज हमने इसमें डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, जो कि हमने पिछली वीडियो में डीसी जनरेटर से प्रश्नों को कवर कर दिया है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस हानि डेड डैश कम से कम पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि हवादार हवा के प्रवाह की दर, ये इसका सही उत्तर है। और हम इसमें देखते हैं, जैसे कि डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस हानि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि देख सकते हैं, आप फार्मूला देख लीजिए। हिस्टैरिसीस क्षति बराबर हिस्टैरिसीस नियतांक, फ्लक्स घनत्व, आवृत्ति, आयतन। ये दोस्तों इसका फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले को आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। जहाँ की दोस्तों WH आपको प्रदर्शित करता है हिस्टैरिसीस क्षति, नीटा हिस्टैरिसीस नियतांक, BM बराबर अधिकतम फ्लक्स घनत्व को प्रदर्शित करता है, F आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, V बराबर कोर का आयतन को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। जैसा कि देख सकते हैं आप ग्राफ द्वारा, पहले बढ़ा फिर बाद में घट गया डीसी मोटर की स्पीड जो है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले इसे देखते हैं। जैसे कि उपयुक्त कर्व से स्पष्ट है कि डीसी मशीन की दक्षता पहले बढ़ती है फिर घटती है। दक्षता पहले बढ़ी फिर घट गई। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैक ईएमएफ बढ़ता है तथा धारा घटती है। दोस्तों इस बुक में पहले से टिक लगे हुए हैं, इसलिए इसमें टिक लगा हुआ आपको मिल रहा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बैक ईएमएफ बढ़ता है तथा धारा घटती है, जो कि देख सकते हैं आप। चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि शंट मोटर में फार्मूला यूज होता है, लोड करंट बराबर आर्मेचर धारा, आर्मेचर करंट प्लस शंट करंट। ये समीकरण फर्स्ट बन गए। आर्मेचर परिपथ के लिए वोल्टता समीकरण देख सकते हैं, ये वोल्टेज बराबर आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध प्लस विद्युत वाहक बल, समीकरण सेकंड बन गए। ये समीकरण थर्ड, तीनों को हल करेंगे तो आपका ये निकल कर, फिर दोस्तों समीकरण फोर्थ, जहाँ विद्युत वाहक बल प्रोपोर्शनल, जहाँ एन मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। और अतः जब मोटर की गति बढ़ती है तब बैक ईएमएफ का मान बढ़ता है, जो कि आप देख सकते हैं। समीकरण थर्ड से देख सकते हैं, यहाँ पर धारा का मान निकाला गया। ईबी बढ़ने से धारा यानी आर्मेचर करंट का मान घट जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये पूरा आपको इसमें काफ़ी अच्छे फार्मूले दिए गए हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। पहले तो आप शंट मोटर के लिए देख सकते हैं, लोड करंट निकालने के लिए फार्मूला याद रखेंगे। फिर आर्मेचर परिपथ के लिए वोल्टता समीकरण के लिए फार्मूला याद रखेंगे। फिर दोस्तों ये तो कॉमन फार्मूला है, आपको इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है, ये हर जगह आपको काम में मिलता है, जो कि इसमें से सवाल भी काफ़ी लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्थिर चाल मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम करते हैं। जैसा कि नियत गति मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग होता है, और वह वैद्युत युक्ति जिसके द्वारा प्रदायी वोल्टता को
नियंत्रित करके मोटर को सफलतापूर्वक स्टार्ट किया जाता है, मोटर स्टार्टर कहलाता है। चलिए, जैसा कि डीसी मोटर का स्टार्टर एक परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है जिसे मोटर के परिवर्तन के दरमियान आर्मेचर की श्रेणी में संबद्ध किया जाता है, जिससे प्रारंभिक धारा कम हो जाती है। अगला है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, दिष्ट धारा मोटर स्टार्टर 3 प्रकार का होता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट स्टार्टर और यहाँ पर 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। इसका प्रयोग दिष्ट सीरीज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट आप जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे सवाल सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, 3 पॉइंट स्टार्टर, ये सभी स्टार्टर आपको याद रखना जरूरी है। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग दोस्तों, इसका प्रयोग केवल डीसी शंट एवं कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में देखते हैं। इसका प्रयोग डीसी शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटरों दोनों को चलाने के लिए किया जाता है। हालांकि 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसमें दोस्तों शंट का ज़्यादा यूज करते हैं, जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर में कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, बाकी दोनों मोटर चल सकती हैं, शंट या कंपाउंड दोनों चल सकती हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर से 4 पॉइंट स्टार्टर से। छोटी मशीनों के लिए दिष्ट धारा मशीन का योग बना हुआ होता है। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन का बना होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगर आपकी मशीनें बड़ी हैं तो रोल्ड स्टील, कास्ट स्टील का दोस्तों आपका बनता है, जो कि बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों रोल्ड स्टील का यहाँ पर दिया गया है, चलिए हम आपको बता देते हैं। छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का, छोटी मशीनों के लिए दिष्ट धारा मशीन का योग कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा का बनाया जाता है, परंतु बड़ी मशीनों में योग को रोल्ड स्टील के चादरों से बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से विद्युत रोधित रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइका द्वारा एक दूसरे से विद्युत रोधित हम रखते हैं। और अधिक जानकारी देखते हैं, पहले एक बार आपको फिर से बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से विद्युत रोधी करने के लिए माइका या अभ्रक का प्रयोग हम करते हैं। कम्यूटेटर कठोर कर्षित तांबे के खंडों का बना होता है, यानी हार्ड रन कॉपर का बना होता है। चलिए, दिग परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का मुख्य कार्य जनरेटर में एसी को डीसी में बदलना तथा मोटर में डीसी को एसी में बदलना होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि कम्यूटेटर का मुख्य कार्य जनरेटर में एसी को डीसी और यही कम्यूटेटर मोटर में डीसी को एसी में बदलने में काम किया जाता है। और दिग परिवर्तक एक वैद्युत घुर्णी युक्ति होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सा नियम डीसी मोटर में लगने वाले बल की दिशा पहचान करने के लिए लागू किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, डीसी मोटर में लगने वाले बल की दिशा की पहचान करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, जैसा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की 3 उंगलियों क्रमशः अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा अंगुली चालक में प्रवाह होने वाली दर की दिशा को प्रदर्शित करें, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करें, इसके अनुसार दोस्तों जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। दाएं हाथ का नियम आप सभी लोग जानते हैं, जनरेटर जो होता है उसे हम दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, तभी आपका जनरेटर स्टार्ट होता है। इसलिए इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जनरेटर में विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2200 HP की होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसमें दोस्तों यूनिवर्सल मोटर हम प्रयोग करते हैं। चलिए, डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए,
फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई किसी एक कनेक्शन को उलट दें तो मान लो उसकी गति बदल जाएगी। अगर दोनों कनेक्शन को एक साथ उल्टा कर देंगे तो आपकी गति नहीं बदलेगी। इसलिए इसमें फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उलट कर फील्ड या बदल दें या आर्मेचर की किसी एक की बदल दें। डीसी मोटर को घूमने की दिशा को मोटर की फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन अथवा आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन में से किसी एक को बदलकर बदली जा सकती है। अगला प्रश्न, डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि उच्च होता है, ये इसका सही उत्तर है। इसमें हम देखते हैं जैसे कि व्याख्या के माध्यम से डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण बहुत उच्च होता है, इसलिए इस मोटर का प्रयोग उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाले स्थानों पर जैसे ट्रैक्शन, कार्य, क्रेन, हाईएस्ट लिफ्ट आदि में किया जाता है। इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे विद्युत रोधी तार के द्वारा कम टर्न देकर बनाया जाता है और इसे आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। इस मोटर को कभी भी बिना लोड की स्थिति में नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी तो जो खतरनाक होगी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिष्ट धारा मोटर में गति नियंत्रण के लिए वाट लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि दोस्तों डीसी धारा मोटर के गति नियंत्रण के वाट लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ है कि यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, वाट लियोनार्ड विधि से मोटर में निर्धारित गति से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। और अगला पॉइंट है, यह आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण प्रणाली है। इसमें गति के लिए जनित्र यानी जनरेटर के क्षेत्र को तथा निर्धारित गति को कम गति के लिए मोटर के क्षेत्र धारा को कम करते हैं, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डेड डैश बनाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं जैसे कि डिष्ट धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त बनाता है। इस विधि में आर्मेचर श्रेणी में एक प्रतिरोध लगा देते हैं जिसे बढ़ाकर गति नियंत्रण करते हैं। इस विधि में निर्धारित गति से कम गति प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, गति निर्धारित रेटिंग वाले दिष्ट धारा मोटर यानी डीसी मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 400 वाट से कम, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि 400 वाट से कम शक्ति निर्धारण वाले दिष्ट धारा यानी डीसी मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। अर्ध तरंग परिवर्तक की अधिकतम रेटिंग 1000 वाट होती है, जबकि पूर्ण तरंग परिवर्तक की 1000 वाट से अधिक के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा मोटर शाफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण से डेड डैश हानि के कारण कम होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दिष्ट धारा मोटर का शाफ्ट बलाघूर्ण उसके आर्मेचर बलाघूर्ण हानि के कारण कम होता है। जैसा कि शाफ्ट बलाघूर्ण बराबर आर्मेचर बलाघूर्ण माइनस घूर्णन बलाघूर्ण होता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आपकी जो बार्क की वैकेंसी आ गई है, इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आपकी साबित होगी। और अगर आपको पूरा एक ही साथ में एक वीडियो में पूरे सारे टॉपिक कवर करना है तो हमने वीडियो बनाकर रखा है, चाहे तो आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट से पूरा पढ़ सकते हैं। एक ही वीडियो में हमने 150 से ज़्यादा प्रश्नों को वहां पर रखा है, जो कि उसमें से 40 टॉपिक पूरे कवर हो जाते हैं एक ही वीडियो में। सभी
सभी टॉपिक से 4-4, 5 प्रश्न हमने लिए हैं, जो कि 150 से ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला वहाँ पर रखी है और व्याख्या सहित वहाँ पर हमने किया है, जो कि 1 घंटे की लगभग क्लास बनती है। वहाँ पर आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बार्क की वैकेंसी आई है, इसके लिए आप तगड़ी मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। वैकेंसी ज़्यादा आई है तो फॉर्म ज़्यादा जाएंगे। आप लोग देख ही सकते हैं डीआरडीओ में कितना कंपटीशन हुआ था, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और कितनी हाई मेरिट चली गई थी, जो कि इलेक्ट्रीशियन वालों की खासकर ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। इसमें इस ट्रेड से अधिकतर लोग आईटीआई कर लेते हैं। चलिए, इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो कायदे से करें, वरना मत करें। नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको कम से कम एक दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन आपका होगा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों मेरा कहा हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को इसी बात पर लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि दिष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगले प्रश्न जाने से पहले उसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि डिश धारा मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। विरोधी विद्युत वाहक बल मोटर को स्वतः परिवर्तित बनाती है या मशीन आवश्यकता अनुसार धारा उत्पन्न करती है। जैसे कि धारा बराबर फार्मूला होता है वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल अपान प्रतिरोध होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशासित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्थिर गति प्रचालन, ये इसका सही उत्तर है। और अधिक जानकारी देखते हैं। जैसे कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली स्थिर गति प्रचालन के लिए अनुशासित नहीं है। गति नियमन अति श्रेष्ठ होता है। गति का त्वरण एवं मंदन एक समान होता है। रिवर्सेबल स्विच द्वारा विपरीत गति अति शीघ्र प्राप्त होती है। इसको स्थिर गति के लिए नहीं चलाया जाता है, क्योंकि स्थिर गति प्रचालन के लिए अधिक व्ययशील होती है। चलिए, अगला प्रश्न, अगर दोस्तों आपको एक बार में वीडियो पसंद, मान लो एक बार में आपको ये पूरा कंटेंट याद नहीं होता है, तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लें और आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि तरंग कुंडलित आर्मेचर कुंडली वाले 4 पोल जनरेटर 51 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर हैं। 1500 घूर्णन प्रति मिनट पर चलते हुए मशीन में कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी यदि अभिवाह जो है 7.0 यानी 7 मिली वेबर प्रति पोल है, तो क्या होगा। चलिए, हम आपको हल करके बताते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपकी खांचे दिए गए हैं, यहाँ पर कंडक्टर दिए गए हैं। यहाँ से हम जेट का मान निकालेंगे। पोल्स की संख्या 4 दी गई है, घूर्णन की संख्या 1500 आरपीएम है और हमें फ्लक्स जो दिया गया है 7 दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हैं, ए बराबर 2, पी बराबर पोल्स की संख्या 4 और जेड बराबर स्लॉटों की संख्या और प्रत्येक स्लॉट में चालकों की संख्या, दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका जेड बराबर निकल कर आ जाएगा। फ्लक्स जो है आपका 7 मिली वेबर दिया गया था, जो कि हमने आपको बता दिया। इसकी जो गति है 1500 आरपीएम है। इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जैसे कि 5 अपान 60A। यहाँ पर फाई का मान 7 रखेंगे, 7 गुणे 10 की घात -3 रखेंगे और जेड का मान यहाँ पर 1020 हमने निकाला, जेड का मान 1020 रख देंगे और इसके बाद एन का मान यहाँ पर दिया गया है 1500 आरपीएम, 1500 रख देंगे और पी का मान 4 दिया गया है और 60 यहाँ पर उसी प्रकार रखेंगे। गुणे में ए का मान 2 दिया गया है, जो कि हमने आपको अभी बताया। फिर दोस्तों इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका ई बराबर यानी विद्युत वाहक बल बराबर आपका 357 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके
अगर आप इसे हल करें और हल करके बताएं कि आपका उत्तर इतना आ रहा है कि नहीं, जबकि दोस्तों इसमें आयोग ने गलत माना है, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा विद्युत वाहक बल बराबर 357 सही उत्तर होगा, जो कि इसमें उत्तर दिया नहीं गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। दिष्ट धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश डैश के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर धारा गुणे पश्च विद्युत वाहक बल, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। जैसा कि दिष्ट धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति, उसमें उत्पन्न बैक विद्युत वाहक बल ईएमएफ यानी ईएमएफ तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के बराबर होती है, जैसा कि देख सकते हैं, जो कि आपका दिया गया फार्मूला द्वारा आप समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यवहारिक में डीसी मोटर की पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भार ओवरहॉलिंग अभिलक्षण का हो तभी किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग डीसी मोटर में वहाँ किया जाता है जहाँ ऊपर से नीचे की ओर ढलान अर्थात ओवरहॉलिंग लोड अभिलक्षण का हो। इसमें लोड सप्लाई को विद्युत शक्ति रिटर्न करने लगता है, इसकी दक्षता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, भार बढ़ने पर दिष्ट धारा शंट मोटर की गति डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी थोड़ी कम हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि भार बढ़ने पर डीसी शंट मोटर की गति थोड़ी सी कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं कम होती, हल्की सी कम होती है। जबकि अगर सीरीज मोटर आपका दिया है तो उसमें जितना गति बढ़ाओगे, मान लो जितना लोड बढ़ाओगे उतनी गति उसमें कम होती है, और इसका कारण भार बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप होने से थोड़ी सी गति घट जाती, जो कि फार्मूला भी देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया दिष्ट धारा सीरीज मोटर का ग्राफ एक डैश डैश होता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भार तक परवलय और अधिक भार पर सीधी रेखा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, डीसी मोटर का बलाघूर्ण देख सकते हैं, इसका फार्मूला देख सकते हैं, जो कि दिया गया है, और फ्लक्स प्रोपोर्शनल बराबर आर्मेचर धारा, जो कि संतृप्ता से पहले होता है, फिर इसका और बलाघूर्ण प्रोपोर्शनल आर्मेचर धारा का वर्ग होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। और आगे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर डीसी मोटर का बलाघूर्ण यानी धारा जो है बलाघूर्ण और धारा फुल लोड तक परवलय और ओवरलोड पर सीधी रेखा जैसा होता है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि देख सकते हैं, ये परवलय आप देख सकते हैं, जो कि सीधी रेखा जैसे यहाँ पर होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अंतराध्रुव यानी इंटरपोल का मुख्य कार्य दिष्ट धारा है। ये डीसी मोटर के भारित लोड होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर के बीच डैश डैश को कम करना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्प्लिगन इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। इंटरपोल छोटे छोटे पोल्स ध्रुव होते हैं जो क्षेत्र ध्रुवों के मध्य में योग पर लगाए जाते हैं। इंटरपोल्स पर मोटे तारों की बहुत कम संख्या में टर्न होते हैं। इंटरपोल आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। इंटरपोल का मुख्य कार्य निम्न प्रकार है। जैसे कि हम आपको बता दें, मशीन मोटर या जनरेटर में भारित होने पर ब्रशेज यानी कम्यूटेटर के बीच स्पार्किंग को करना। और अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस चुंबकन प्रभाव को कम करते हैं और कम्यूटेशन यानी दिक् परिवर्तन को सुधारता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक दिष्ट धारा मोटर में यानी डीसी मोटर में एक दिशी बलाघूर्ण की डैश डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रश और दिक् परिवर्तक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, डिस्ट मोटर में एक दिशी यानी यूनिडायरेक्शनल टॉर्क ब्रशों और दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। अतः कम्यूटेटर ब्रश के साथ मिलकर मोटर में एक दिशी आघूर्ण उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य है बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में परिवर्तित करना होता है। अगला
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर बेहतर संचालित होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्री पंप, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि शंट मोटर का बेहतर प्रयोग प्रत्यागामी पंप में किया जाता है, यद्यपि शंट मोटर का प्रयोग लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंखा ब्लोअर, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निर्दिष्ट धारा सीरीज मोटर कब अतिचालित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भार हटने पर, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। चलिए आज के इतने ही थे हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। दोस्तों ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, जो कि हमने डीसी जनरेटर नामक टॉपिक को हमने कवर कर दिया है। चाहे तो आप उसको भी इसी प्रकार डिटेल से पढ़ सकते हैं। और आपको पूरा मान लो एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, मान लो पूरा 40 टॉपिक के पूरे टॉपिक के क्वेश्चन 4-4, 5-5 चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर 150 से ज़्यादा प्रश्न एक ही वीडियो में सभी टॉपिक से कवर किए गए हैं। चाहे तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वहाँ पर अगर आप वहाँ से पढ़ते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका, सिंगल सा भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।